आज भी बोझ समझ रहे हैं लड़कियों को। किसी औरत के शिकम से बेटा पैदा ना हो, उसे तलाक दे देते हैं। ये भी जहन में रखते, नहीं नहीं, माँ कहती है बेटे दूसरी औरत कर ले, इससे बेटा नहीं आएगा। उस बेगैरत माँ से कहो ये तेरे बेटे की तदबीर से नहीं, ये रब की तकदीर से पैदा होते हैं। सीधी सी बात। कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता है और जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है। जिसे चाहता दोनों देता और नहीं चाहता वो कुछ भी नहीं देता। ये सब उसकी मर्जी है। जितने चाहो तुम औरतों को तलाक दे के निकाह कर लो, अगर रब ना चाहे तो तुम्हारे घर के अंदर बेटा नहीं आएगा। और रह गई बेटी की बात, तो खुदा की कसम अगर बेटियां बोझ होती ना तो रब महबूब के आंगन में 4 फूल कभी ना खिलाता, 4 फूल कभी ना खिलाता। मेरे हुजूर को रब ने कितनी बेटियां अता की? जोर से बोले कितनी? सारे बोले हम बरेली वाले हैं। कितनी? जो बरेली वाले वही बोले। मुझे किसी रावजी, किसी खारजी, किसी बदअकीदा की कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात है, हम हुसैनी हैं, शिमरलईनी का बंदा कोई नहीं चाहिए, सारे हुसैनी चाहिए। कितनी अता की? और जोर से कितनी? 4। ज़ैनब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रुकैया, सुभान अल्लाह, उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। 4 बेटियां अता की। विसाल का वक्त आया ना, आपने गले का हार उतारा, हुजूर ये मेरी ज़ैनब को दे देना। माँ तो माँ होती है यार। हुजूर ये मेरी ज़ैनब को दे देना। आका मेरी माँ ने ना, मेरे बाप ने मुझे 8 प्याले लकड़ी के दिए थे, फरमाया ये मेरी रुकैया को दे देना। हुजूर एक संदूक है मेरा, ये मेरी उम्मे कुलसूम को दे देना। 3 चीजें 3 बेटियों को दी। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया तकिया जकिया नकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। हुजूर सैयदा का चेहरा देख रहे, कहते उम्मुल मोमिनीन से कहते खदीजतुल कुबरा, क्या सिर्फ 3 बेटी है? फातिमा को भूल गई है, दिया नहीं जानबूझ करके? इतना सुना रो पड़ी खदीजतुल कुबरा, कहती महबूब ज़ैनब को मैंने दिया, रुकैया को मैंने दिया, उम्मे कुलसूम को मैंने दिया, हुजूर फातिमा रह गई है, उसे आप दे देना, उसे आप दे देना। छोटी बेटी होती है, हुजूर उसे आप दे देना। महबूब कहते बेटी, महबूब कहते खदीजा एक बेटी को हार दे दिया, एक को तूने प्याले दे दिए, एक को संदूक दे दिए, फातिमा को क्या देना है? अब सुने मां क्या कहती है, हुजूर मेरी फातिमा को कभी रोने न देना, मेरी फातिमा को कभी रोने न देना। पूरी जिंदगी मेरे नबी ने कभी बेटी को रोने नहीं दिया, रोने नहीं दिया। और इतना प्यार किया कि जिसमें फातिमा की रजा, उसमें मुस्तफा की रजा है। और जाओ आज भी मेरा चैलेंज है, जिसकी दुआ कबूल ना होती हो वो रुख करे खदीज खातून जन्नत के मजार की तरह, हाथ उठा के 2 कदम बढ़े और कह सैयदा ये मेरी अर्जी तेरी चौखट पे है, हुजूर तक पहुंचाना इसको तेरा काम है। चैलेंज है मेरा, खुदा की कसम अगर अर्जी उनकी चौखट तक पहुंच गई तो समझ ले बात मुस्तफा तक पहुंच जाएगी, बात मुस्तफा तक पहुंच जाएगी। ये खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा है, हुजूर के साथ रही। मां ने जो वादे किए थे एक एक वादा पूरा किया था। पूरी जिंदगी 5-6 साल की उम्र से हुजूर की खिदमत की। हाँ 5-6 साल की उम्र हुजूर की खिदमत की। हुजूर दुख हार के थक के आते, दौड़ के बेटी हाथ पकड़ लेती। अल्लाह से बेटियां मांगा करो यार, बेटियां मांगा करो। सच्चे गम की साथियां बेटियां होती हैं, बेटियां होती हैं। बेटों की नजर जायदाद पे होती है, बेटियों की नजर बाप के प्यार पे होती है। मांगा करो। मैं भी बेटा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि मेरा इस बेटे वाली लाइन से रिश्ता नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है खुदा की कसम। जो बेटी बाप के लिए हो सकती है ना, वो हर बेटा नहीं हो सकता, हर बेटा नहीं हो सकता है। हमें अल्लाह ने बेटियां भी दी हैं, बेटा भी दिया है, लेकिन जितनी बेकरार हमारे लिए बेटियां होती हैं उतने बेटे तो नहीं होते। जाओ, अगर तजर्बा ना किया हो तो जाके कर लेना, जाके कर लेना। तुम परदेश से लौट के आओ ना तो बेटा कहता कोई बात नहीं, अब्बा को सुबह से मिल लेंगे, चादर ओढ़ के सो जाता है। लेकिन बेटी सोया नहीं करती है। क्यों? वो सोचती है बाप आएगा तो खाना भी खिलाना है, चूल्हा भी चलाना है। वो थक के आ रहा होगा, पता नहीं मेरे बाप ने खाया कि नहीं खाया। क्या तुम नहीं देखते हो? जब थक के आओ तो तुम्हारी बेटियां तुम्हारी राहों में खड़ी होती हैं,
क्या तुमने नहीं देखा? यही बेटियां आधी रात को उठ के कहती हैं अब्बा जरा 5 मिनट दे, रोटी ठंडी हो गई है, तू कहे तो गर्म करके खिला दूं। ओ भाई, अगर बेटियों को पता चल जाए कि बाप परेशान हो गया है तो बेटियां बेकरार हो जाती हैं। कई बार देखा है मैंने, बेटे सऊदी में, दुबई में फोन करके कहते हैं हजरत जी अब्बा की तबीयत खराब है, क्या करना चाहिए मुझे? तू हजरत जी से पूछ रहा है? मामला तेरा और तेरे बाप का है, हजरत क्या बताएगा? लेकिन कभी किसी बेटी को मैंने इमाम से भी पूछते नहीं देखा, मेरा अब्बा बीमार है क्या करना चाहिए। अगर जानने के हालात नहीं होते ना तो वो रात ही में बिस्तर छोड़ के मुसल्ला बिछा देती है। वो कहती है मालिक अभी सुबह देर है, मैं तेरी बारगाह में सजदा कर रही हूँ, मालिक सुबह तक मेरे बाप को सलामत रखना।